क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एयर कंप्रेसर के माउंटिंग्स के बारे में, क्या क्या लगा होता है, और एयर बॉटल के बारे में ये डिस्कस किया था। एयर बॉटल हमने बनाया था यहाँ पर, एक एयर बॉटल बनाया था, ऐसे याद है आपको? इसमें हमने बहुत सारी माउंटिंग्स लगाई थी यहाँ पे, है ना? मेन इंजन के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, उससे पहले भी आवाज आ रही है, क्यों आ रही है? मरमरिंग हो रहा था ना, हम के बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं, फिर क्यों? जब पूछूंगा तब बोलो तो अच्छा भी लगता है। मेन इंजन के लिए था, ऑक्सीजन इंजन के लिए था, जनरल सर्विस एयर था, कंट्रोल एयर था ना, और कुछ था क्या? कनेक्शन किसी का था क्या? और यहाँ पर जनरल पर्पस है, जो कि आप क्या बोलते हैं, और यहाँ पे ना एक मेन होल था यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाया गया था, एक यहाँ पे रिलीफ वॉल लगाया गया। क्लियर? एक चीज यहाँ पे मिसिंग थी, किसी बंदे ने कमेंट करके बताया, हमें याद आ गया, एक ड्रेन वॉल लगा होता है। क्या लगा होता है? ड्रेन वॉल। ओके, क्या है ये? ड्रेन वॉल। क्लियर? और इसमें अंदर एयर जाती है, कहाँ से जाती है एयर? यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं एयर इनलेट वॉल्व। ओके, और ये एयर आती है आपकी कंप्रेसर से। कहाँ से आती है? कंप्रेसर से। ठीक है, ऐसे करके ये कंप्रेसर यहाँ पर देखेंगे, उसको बोलते हैं सिलेंडर लाइनर, और ये है आपकी पिस्टन, ये है सिलेंडर हेड, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड, बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, यहाँ पर एक लगा होता है फिल्टर, यहाँ से होता है आपका एयर का इन, यहाँ से होता है डिस्चार्ज, ओके। सुनो, कंप्रेसर कैसे काम करता है। यहाँ पर जो हमने कंप्रेसर बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि एक पिस्टन है और एक सिलेंडर लाइनर है और एक सिलेंडर है। ओके, और ये कनेक्टर किसके साथ में है? क्रैंकशाफ्ट के साथ में, विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। दिख रहा है डायग्राम में? यस सर। ओके, अब ये जो कंप्रेसर में एक पिस्टन है, एक सिलेंडर लाइनर है, इसकी वजह से इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज। अगर दो पिस्टन होती, दो लाइनर होते तो डबल स्टेज, तो हो जाता है डबल स्टेज। अगर तीन पिस्टन होती, तीन लाइनर, समझ में आ गया? यस सर। सिंगल स्टेज मतलब एक पिस्टन एक लाइनर, दो डबल स्टेज, मोर देन टू इज मल्टी स्टेज। कैसे ये काम करेगा? यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एयर फिल्टर। क्या है ये? एयर फिल्टर। एक पिस्टन है जो कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल मोटर से ड्राइव करते हैं। किससे ड्राइव करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर से। तो यहाँ पर अगर मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दूं, इसे
मोटर नाम दे देते हैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और इस मोटर को मैं स्टार्ट कर दूँ, क्या होगा, ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। और जब कोई भी चीज एक ही जगह पे अप एंड डाउन या इनसाइड आउट मूवमेंट करती है तो कौन सा मोशन होता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ओके, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसीलिए ये कंप्रेसर का नाम क्या है यहाँ पे? रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ मतलब यहाँ पे जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर, और यहाँ पे क्या है ये? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन आपका ऊपर है, ठीक है, और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? एयर का सक्शन होगा। आपने देखा ना वो पंप में जो बताया था आपको, रेसिप्रोकेटिंग पिचकारी वाला सीन, उसको खींचते हैं ऊपर की तरफ तो पानी को सेट करता है। ऐसे ही अगर हम पिस्टन को नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? एयर अंदर जाएगी। क्या जाएगी अंदर? एयर अंदर जाएगी। ये जो सिलेंडर हेड के थ्रू यहाँ पे ऐसे कनेक्शन देगी, ठीक है। अब जब पिस्टन नीचे आ गई है तो एयर पूरे सिलेंडर में भर चुकी है अंदर, और जब पिस्टन वापस से ऊपर जाएगी तो ये डिस्चार्ज वॉल्व के थ्रू एयर, बट जितने प्रेशर से आएगी उसी प्रेशर पे जाएगी या थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा प्रेशर। ओके, यहाँ पर डिलीवरी वॉल्व लगा होता है, ओके, और यहाँ पर सक्शन वॉल्व है। तो ये क्या होते हैं? नॉन रिटर्न टाइप के। कैसे होता है ये? नॉन रिटर्न, मतलब एयर यहाँ से अंदर तो आ सकती है बट बाहर नहीं जा सकती। यहाँ से एयर बाहर जा सकती है बट अंदर नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? तो जब पिस्टन आपका अप एंड डाउन कंटिन्यूअस मूव करेगा तो एयर अंदर आएगी और कंप्रेस होके बाहर जाएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है। मतलब क्लियर हुआ सबको? ओके। अब जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं या किसी भी चीज को जब हम कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर तो इंक्रीज होता ही है, और साथ में क्या इंक्रीज होता है? बोलो आयुष। टेम्परेचर। क्या इंक्रीज होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ से जो एयर है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो हम एयर बॉटल में देखते हैं? नहीं। क्या करेंगे? एयर को हम कूल डाउन करेंगे। क्या करेंगे? एयर को कूल डाउन। तो कूल डाउन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोलो बोलो बोलो। वाटर की। लेकिन वाटर कैसे? बकेट में ले जाके डालेंगे उसमें? कैसे? कूलिंग वाटर तो हो गया ना वो। क्या कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे यहाँ पर? क्या लगाएंगे? एक कूलर लगाएंगे, इसको हम एयर कूलर बोल सकते हैं। अब ये कूलर का दूसरा नाम क्या होता है? यस, कूलर का दूसरा नाम है हीट एक्सचेंजर। ओके, कूलर का दूसरा नाम क्या है? अब बताओ मुझे, एयर इसमें अंदर जाएगी, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करने के बाद में वो एयर बाहर जाएगी थ्रू द कूलर। कूलर के थ्रू कहां चली जाएगी? बाहर, एयर बॉटल के अंदर। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये जो पोर्शन है कंप्रेसर का, इसको मैं टीडीसी बीडीसी हटा देता हूं एक बार आपके। ये जो कंप्रेसर का पोर्शन है ये इस तरह से बंद है, ठीक है। एक क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर रहती है और यहाँ पर रहता है फ्लाईव्हील, ठीक है। ये जो बंद रहेगा, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही है क्रैंक केस, जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है उसको क्या बोलते हैं? क्रैंक केस। अब क्रैंक शाफ्ट जब यहाँ रोटेट कर रही है तो यहाँ फ्रिक्शन भी होगा, पिस्टन लाइनर के अंदर मूवमेंट कर रही है, वहां भी फ्रिक्शन होगा। सो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें लग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया?
अब यही लुब्रिकेटिंग ऑयल स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाया था आपको। यस सर। स्प्लैश लुब्रिकेशन होगा और लाइनर को भी लुब्रिकेट कर देगा, लेकिन उसी लाइनर के अंदर एयर भी आती है। तो इज इट पॉसिबल कि ऑयल पार्टिकल्स एयर के साथ बॉटल में जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी है क्या? क्यों? क्या फिल्टर? कहाँ फिल्टर लगाया? किधर है एयर फिल्टर? किधर है बलराम एयर फिल्टर? एयर फिल्टर तो स्टार्टिंग में लगाया ना, इसमें से एयर अंदर आई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद में कूलर के थ्रू जाएगी एयर बोतल में। तो ये लाइनर में यहाँ पर ऑयल पार्टिकल्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो एयर आएगी तो उसमें मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? तो वापस बोतल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी तो कह नहीं जाएंगे। एयर फिल्टर कहां से दिख गया? तो बाहर की साइड में है ना बेटा, बोलो बलराम। ये तो जब एयर जब अंदर एंट्री करेगी तभी यूज होगा ना, उसके बाद कहाँ यूज हो रहा है उसका? वो तो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए है। ऑयल पार्टिकल्स एयर के साथ मिलकर बॉटल में पहुंचेंगे। और एक और बात बताओ, एयर जो एटमॉस्फेयर में होती है उसमें मॉइस्चर होता है क्या? यस ऑफ कोर्स मॉइस्चर रहता है उसके अंदर। तो वो मॉइस्चर जब कंप्रेस होगी एयर उसमें भी रहेगा, वो एयर ठंडी होने का यहाँ पहुंचेगी वहां पर भी रहेगा। तो मॉइस्चर को अगर बहुत देर तक स्टोर करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो पानी का वाटर पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल भी था और मॉइस्चर भी था, सब चीज इकट्ठी कहाँ पर हो रही है जाके? कंप्रेस एयर तो है, लेकिन उसके साथ साथ में वाटर पार्टिकल्स और ऑयल के पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं कहाँ पर जाके? एयर। उसको निकालने के लिए दिया गया है यहाँ पे ओके। इसको रिमूव करने के लिए क्या दिया गया है? ड्रेन वॉल। सो एवरी डे इट इज योर ड्यूटी टू ड्रेन द एयर बॉटल, ओके, एवरी डे। रेगुलर बेसिस पे जब आप काउंट के लिए जा रहे हैं तो आप एयर बॉटल का ड्रेन वॉल ओपन करके उसमें एक्यूमुलेटेड जो मॉइस्चर, जो ऑयल पार्टिकल्स होंगे उसको रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे रिमूव? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही एयर से हम मेन इंजन को स्टार्ट करेंगे, यही एयर से हम ऑक्सिलरी इंजन को स्टार्ट करेंगे। सो अगर ऑयल पार्टिकल्स या फिर मॉइस्चर मतलब पानी के पार्टिकल्स इंजन के अंदर जाएंगे, दे मे ब्रेक डाउन द इंजन। इंजन को कोई भी नुकसान हो सकता है। हमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए एकदम क्लीन एयर चाहिए होगी, ना कि पार्टिकल्स। ये इम्प्योरिटीज उसमें एयर में नहीं होगी। समझ में आ गया? yes, sir. दूसरा एक चांस होता है स्कैवेंज फायर का, वो भी हम रिड्यूस कर देते हैं। स्कैवेंज फायर के ऊपर में वीडियो बना, स्कैवेंज फायर में नहीं, स्कैवेंज के ऊपर में वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर देख लेंगे आप जाके ना। ड्रेन वॉल का पर्पस समझ में आ गया आपको? yes, sir. मैन होल का मैंने पर्पस बता दिया था। yes, sir. One more use for the drain wall whenever you want to do any maintenance of the air bottle. तो एयर बॉटल का मेंटेनेंस करेंगे तो एंट्री करना पड़ेगा ना। yes, sir. तो बॉटल को खाली कहाँ से करेंगे हम? ड्रेन वॉल से करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? yes, sir. कंप्रेसर का वर्किंग समझ में आ गया? yes, sir. कोई डाउट है? no, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? no, sir. कोई डाउट नहीं है ना? चलो पॉज कर लो। ठीक है, ये सुन लीजिए अच्छे से ध्यान से। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एयर कंप्रेसर, ओके। ये प्रोसीजर भी है और इसके अंदर में चेक्स भी दिए गए। चेक समझते हैं? yes, sir. कोई भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चेक करना है, और मशीन जब रनिंग कंडीशन में है तब उसमें क्या चेक करना है। तो कंप्रेसर को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पॉइंट नंबर 1, चेक लूब ऑयल लेवल इन द कंप्रेसर क्रैंककेस इज नॉर्मल। क्रैंककेस बताया था आपको? yes, sir. तो उसमें आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल लेवल चेक करना है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लेवल क्रैंककेस में चेक करने के लिए या तो डिप स्टिक या साइड ग्लास उनका यूज करें। साइड ग्लास तो मशीन में लगा होता है, उसमें देख लो ऑयल का लेवल कितना है। अगर कम है तो ऑयल इसमें भर दीजिए थोड़ा सा, और अगर लेवल ठीक है तो कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है।
चेक दैट द फिलिंग वॉल्स फॉर द एयर बॉटम इज ओपन। आपको पता है कि आप कंप्रेसर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंप्रेस्ड एयर जो प्रोड्यूस होगी वो एयर बॉटल में जाएगी। एयर बॉटल में जो पाइपलाइन गई है उसका वॉल्व ओपन होना चाहिए। चेक दैट द कंप्रेसर एयर डिस्चार्ज वॉल्व इज ओपन। फिर वही पॉइंट, अगर आपको पता है कंप्रेसर चालू करेंगे तो कंप्रेसर में से कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलेगी, तो डिस्चार्ज वॉल्व जो है वो ओपन मींस एयर बॉटल में फिलिंग वॉल्व और कंप्रेसर का डिस्चार्ज वॉल्व दोनों ओपन होने चाहिए। चेक दैट द कंप्रेसर कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व्स आर ओपन एंड द ड्रेन वॉल्व इज शट। कूलिंग वाटर, जो हीट एक्सचेंजर जो कूलर यूज कर रहे हैं हम, उसमें एयर कूल किससे होती है? वाटर से। तो जो वाटर का जो इनलेट और आउटलेट वॉल्व है वो ओपन होना चाहिए और कूलर का ड्रेन वॉल्व कैसा होना चाहिए? बंद। नहीं तो क्या होगा? Check that LP and HP drain walls leading to the unloader are open. HP drain walls leading to the unloader are open. अब ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है कि LP क्या होता है और HP क्या होता है। LP मतलब लो प्रेशर साइड, HP मतलब हाई प्रेशर साइड। ये होता है हमारा डबल स्टेज। इसमें होता है ये डबल स्टेज। डबल स्टेज में होता है आपका HP एंड LP। अब अनलोडर वॉल्व क्या होता है? जब आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हो, जब आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे अगर आपने अनलोडर वॉल्व को क्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो सीधा से सीधा जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर पड़ेगा, पिस्टन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंप्रेसर के लिए। मैं 1 मिनट ये वाला पॉइंट को बोर्ड पर समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पे 2 पिस्टन बनाई है, दिखेंगे आपको? यस सर। और जो हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो कौन सा था? सिंगल स्टेज था। ये कौन सा हो गया आपका? तो इसमें यहाँ पे एयर का सक्शन हो रहा है मान लीजिए, और यहाँ से क्या होगा? जब यहाँ से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद में ये जाएगा सेकंड स्टेज में, ओके? फिर वापस कंप्रेस होने के बाद में ये कहाँ चला जाएगा? एयरपोर्ट में, है ना? अब पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इस अंडरस्टैंड के लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। आपको सबको पता है यहाँ पे एयर फिल्टर होता है। यस सर। एयर अंदर गई, कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद बाहर निकली, बाहर निकलेगी तो उसको ठंडा करना है, कूलर लगाना पड़ेगा एक तो। यस सर। इसको हमने हीट एक्सचेंजर नाम दिया है। ठंडी होने के बाद वापस कंप्रेसर में गई, वापस कंप्रेस हुई, फिर बाहर निकली, तो यहाँ पे भी एक समझ में आ गया? यस सर। अब ये कूलर में जो एयर आ रही है, इसमें कूलर में एक यहाँ पे ड्रेन वॉल्व लगा हुआ है एयर वाला, और एक यहाँ पे लगा हुआ है ड्रेन वॉल्व, इसका एयर वाला। मतलब अगर हम इस ड्रेन वॉल्व को ओपन कर देंगे तो एयर जो इसमें से आएगी वो बाहर, सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचेगी। इसमें जो एयर जब इसमें आएगी नहीं तो ये पिस्टन खाली चलेगा आपका। ओके? क्या करना है? जब कंप्रेसर को स्टार्ट करना होता है, अब इसमें ये फर्स्ट स्टेज ये वाली है, और ये कौन सा नाम दिया था? सेकंड। इसको बोलते हैं हम एलपी, लो प्रेशर साइड, और इसको बोलते हैं हम एचपी, हाई प्रेशर साइड। सिंगल स्टेज में एयर एक बार अंदर जा रही थी और कंप्रेसर को बाहर निकल रही है। इसमें एयर अंदर जा रही है, कंप्रेस हो रही है, फिर सेकंड स्टेज में जा रही है, कंप्रेस हो रही है, फिर एयर बॉटल में जा रही है। जब कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो ये वॉल्व आपको कैसा रखना है? ओपन रखना है, और ये भी ओपन। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं हवा अंदर जाएगी और कंप्रेस होके बाहर निकलेगी,
और जब बाहर निकलेगी तो सेकंड स्टेज में जाएगी कंप्रेस्ड एयर, तो वहां पे पिस्टन को प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब हवा है ही नहीं तो प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि वो तो ड्रेन वॉल के थ्रू बाहर निकल गई है ना। मतलब पिस्टन के ऊपर में कोई लोड नहीं है। कंप्रेसर कैसा आपका अभी अनलोडेड कंडीशन में। जब कोई चीज अनलोडेड कंडीशन में होगी तो वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपको दौड़ना है और आप एक तो ऐसे ही दौड़ रहे हो, या आपने दौड़ना स्टार्ट किया और सडनली 50 किलो वजन आपके ऊपर रख दिया, क्या होगा, गिर जाओगे, ब्रेकडाउन हो जाएगा। वही कंप्रेसर का सिस्टम है। कंप्रेसर स्टार्ट करो, जब वो अपने फुल स्पीड में आ जाए तब उसका लोड इंक्रीज करो, ओके। अदरवाइज अनलोडेड वॉल्व कैसे होना चाहिए आपके लिए, ओपन व्हाइल स्टार्टिंग द कंप्रेसर। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद अनलोडेड वॉल्व को आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो एयर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आया यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? बार द कंप्रेसर बाय द हैंड एंड इंश्योर दैट द कंप्रेसर इज टर्निंग फ्रीली। बार मतलब घुमाना। कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं किया अभी हमने, उसको हाथ से घुमा के देखेंगे वो फ्रीली रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्विच ऑन द पावर सप्लाई, अभी स्टार्ट करेंगे, ओके। आफ्टर कंप्रेसर स्टार्ट, शट द ड्रेन वॉल्व फॉर द एलपी स्टेज एंड एचपी स्टेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद अनलोडेड वॉल्व को क्या कर देते हैं हम, बंद कर लेते हैं। When the air bottle filled, unload the compressor by the first opening the ramp, okay। अब कंप्रेसर चालू हो गया, अब क्या होगा, एयर बॉटल भर जाएगी पूरी। एयर बॉटल भरने के बाद कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टॉप, पहले अनलोडेड वॉल्व को ओपन करना है। बंद किए थे ना स्टार्टिंग के लिए, अब उसको वापस से ओपन करेंगे, फिर कंप्रेसर को बंद करेंगे। इसके बाद स्टॉप द कंप्रेसर बाय प्रेसिंग द स्टॉप स्विच। आगे बढ़ेंगे। चेक्स ड्यूरिंग द रनिंग, कंप्रेसर जब रनिंग कंडीशन में तब क्या क्या चेक करेंगे। इंश्योर दैट द लूप वॉल लेवल इन बिटवीन द हाई एंड लो मार्क ऑन द लेवल गेज। लेवल गेज मतलब क्या है, साइड ग्लास। चेक द एलपी एंड एचपी प्रेशर, दोनों स्टेज में प्रेशर गेज होते हैं, उनका प्रेशर चेक करेंगे। लूप वॉल प्रेशर चेक करेंगे। मोटर का अप नॉर्मल नॉइज और वाइब्रेशन चेक करेंगे। एम्पियर्स कितने कंज्यूम कर रहा है मोटर, वो चेक करेंगे। और जो कंप्रेसर का जो ड्रेन वॉल है वो टाइमर सेटिंग की वजह से ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रहा है कि नहीं। ऑटोमेटिकली ड्रेन वॉल ओपन होता है कूलर में। चेक फॉर वाटर एंड एयर लीक्स, कोई कूलर में से वाटर लीकिंग तो नहीं हो रहा है, एयर लीक तो नहीं कर रहा है। चेक दैट द टेम्परेचर फॉर द कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? चलिए, कंप्रेसर का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए